Learning this second and third practical, which is verification of Norton's theorem and verification of Thevenin's theorem. Okay. This is a circuit diagram for verification of Thevenin's theorem. देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था थेवेनिन्स थियरम में कि आप लोगों का जब यहाँ पे दो चीजें जैसे बेसिकली निकाली जाती है, एक निकाला जाता है VTH विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज VOC और एक RTH निकाला जाता है जिसको R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसे थियरी में पढ़ा था कि जब हमको VTH निकालना होता है कि जिस भी रेजिस्टर को टारगेट किया गया है जिसके अंदर बहता हुआ करंट निकालना है हम लोगों को, तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस जो होता है आपको ओपन सर्किट करना होता है जब हम लोग VOC निकालने होते हैं। और उसी तरह जब भी हमको RTH या R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो उसी रेजिस्टर को, जो भी रेजिस्टर, मान लीजिए ये रेजिस्टर अगर आपका टारगेटेड रेजिस्टर है तो आप यहाँ ओपन सर्किट करोगे, अगर ये है तो यहाँ ओपन सर्किट करोगे, ये है तो यहाँ। लेकिन अभी इस वक्त जो हमने लिया है वो है ये RL लोड जिसको आपको ओपन सर्किट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसे ओपन सर्किट किया है जब आपको VOC निकालना है। अब VOC क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा है कि VOC कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, इसको हम लोग VOC बोलेंगे क्या? नहीं, हम लोग VOC किसको बोलेंगे कि जहां भी हमने ओपन किया है उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज VOC, यानी कि यहाँ के दो टर्मिनल पे हम लोगों को VOC चेक करना है विच इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट voltage. Calculating the R equivalent, what we'll do, we'll short circuit this DC supply. हम लोग इस DC सप्लाई को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है कि 10 पैरेलल विथ 10 यानी कि 5 ओम इन एडिशन विथ 10 ओम, यानी कि R इक्विवेलेंट आपका टोटल इस हिस्से में कितना आ गया है, 15 ओम आपका R इक्विवेलेंट आ चुका है। तो R इक्विवेलेंट तो आपके पास है, लेकिन VOC निकालने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जिसका जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। जैसे कि हम लोग ने लास्ट एक्सपेरिमेंट में ही सीखा था कि इसे ब्रेडबोर्ड या PCB भी बोला जाता है, ठीक है। PCB का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये जो बोर्ड है यहाँ पे ये दो हिस्सों में ऊपर डिवाइड होता है और मैंने आपको लास्ट इसमें ही बताया था कि ये सीरीज कनेक्टेड होता है। इसी तरह ये जो हिस्सा होता है ये वर्टिकली कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा होता है ये इस बाइफर्केशन से दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसको डिवाइड करने के पीछे रीजन ये होता है कि आप चाहो तो एक टाइम पे दो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इस फिगर में हम लोगों को दिखाई देता है कि दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू R1 और इस R1 का सेकेंड टर्मिनल दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक R2 के फर्स्ट टर्मिनल में जा रहा है, एक R3 के फर्स्ट टर्मिनल में जा रहा है। यहाँ से ये एमीटर में कनेक्टेड है और एमीटर का सेकेंड टर्मिनल आपके RL में कनेक्टेड है। इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अब हम लोग उसे कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिस पॉजिटिव ऑफ आर सप्लाई इज कमिंग टू R1, ये आपका R1 है, ठीक है। इसके फर्स्ट में गया, लेकिन R1 का जो सेकेंड टर्मिनल है ये दो हिस्सों में जा रहा था, एक R2 में जा रहा था और एक R3 में जा रहा था। तो यहाँ देखिए क्योंकि ये पांचों के पांचों अंदर से कनेक्टेड है तो इन पांचों में से किसी में भी एक में डालो तो आप वही काम करोगे। तो यहाँ से सीरीज कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने इसी के एक हिस्से में ये R2 को डाला और इसी के एक हिस्से में R3 को डाला, ठीक है। अब हमने देखा R2 का जो सेकेंड टर्मिनल है उससे एमीटर कनेक्टेड था तो इसी के हम लोग ने लाइन में इसको डाल दिया और इससे इस मल्टीमीटर को एज एन एमीटर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब इस एमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल, ये वाला जो टर्मिनल है ये आपके R3 के फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्टेड है, यहाँ आ गया। अब R3 सॉरी कॉल्ड एज आपका RL लोड के फर्स्ट टर्मिनल में। अब RL लोड का जो सेकेंड टर्मिनल है ये वापस आकर यहाँ देखिए ये जो RL लोड जो है इसका सेकेंड टर्मिनल है वो आपके नेगेटिव में भी गया है और R3 के सेकेंड टर्मिनल में भी गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ हम लोगों ने इसे, क्योंकि ये सीरीज कनेक्टेड है तो यहाँ पे R3 के सेकेंड टर्मिनल में डाला और आपके नेगेटिव में डाला। इस तरह से ये पूरा सर्किट जो है हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब क्योंकि हमको VOC मेजर करना है, VOC क्या है यहाँ देखिए ध्यान से, VOC क्या है आपके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है। अब आपको पढ़ाते वक्त ही सिखाया गया है कि क्योंकि इसे ओपन सर्किट किया गया है तो इस रेजिस्टर में से कोई भी करंट पास नहीं होता है, ये डमी रेजिस्टर होता है। तो आप अगर जो आपका R3 है इसके फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल पे अगर आप मल्टीमीटर का कॉर्ड लगाओगे तो आपको आपका VOC मिल जाएगा। तो R3 हमने इसको लिया था, यहाँ देखिए R3 हमने इसको लिया था, तो हम क्या करेंगे, हमारा मल्टीमीटर लेंगे
इसके दोनों भी कॉर्ड्स लेंगे और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हमको VOC शो होने लगेगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिखाया था कि आपको मल्टीमीटर को आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं हमारी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। आपका वोल्टेज साइड इस साइड है क्योंकि ये DC है, इसीलिए इस साइड आएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने इसे सेट किया। अभी के लिए हमने 200K पे मान लीजिए, अगर 2 मेगा वोल्ट पे अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया इसे और यहाँ पे इसे ऑन करके देखा। हमने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा तो यहाँ भी नहीं रहा है, तो हम थोड़ा कम करेंगे। और हम लोग देखे अभी भी नहीं आ रहा है तो और थोड़ा कम कर देंगे। इस तरह जब यहाँ पे प्रॉपरली दिखाने लगे तब तक आप इसे मूव करोगे। जब यहाँ दिखा दिया आपको प्रॉपरली तो आपको इसको वो रीडिंग नोट कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे VOC मेजर कर लिया। R इक्विवेलेंट हमारे पास पहले से ही था, तो आपने क्या किया है, ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे आपका ILA लिखेंगे कि एक्चुअल यहाँ पे कितना करंट बह रहा था, और उसके बाद RL का वैल्यू लिखेंगे, VOC लिखेंगे और V और I लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को, यहाँ देखिए, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके VTH जिसको VOC भी बोलते हैं, तो लोड में से कितना करंट जा रहा है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके निकालेंगे हम लोग। VOC डालेंगे यहाँ पे, आपका RTH डालेंगे जो भी आया है, और RL की जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे दी थी वो उससे डालेंगे, जिससे आपको IL आपका मिल जाएगा। IL के मिलते ही हम लोग VTH का वैल्यू लिखेंगे, RTH का वैल्यू लिखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आपको 3 रीडिंग लेनी है अलग अलग RL के लिए। तो हम लोग ने अलग अलग VOC और अलग अलग RL के लिए, जो आपका ILA जो था, इसके लिए हम लोग ने अलग अलग रीडिंग्स ले लिया और इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से जब ये नॉर्टन्स का एक्सपेरिमेंट जो प्रूव होगा तो आपको अब देखिए हम लोग यहाँ पे नॉर्टन्स थ्योरम देखेंगे इसी सर्किट में। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है आपको, बस आपको पता है कि यहाँ पे ये जो आपका जो आपने जो थेवेनिन्स का सर्किट लिया था, इसमें यहाँ पे आपने इसको ओपन सर्किट किया था। ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड, इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। वोल्ट मीटर कनेक्ट करने का मतलब ओपन सर्किट करना ही होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो यहाँ पे ये जो ओपन सर्किट किया हुआ था आपने नॉर्टन्स थ्योरम में, बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज ये करनी है कि इसे ओपन सर्किट नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट करना होता है किसी वायर से, ठीक है। आप जैसे ही इसको शॉर्ट करते हो तो आपका एक करंट यहाँ से बहने लगेगा जिसको ISC करंट बोलते हैं। रहा सवाल RTH का, तो जिस तरह से आपने इसमें RTH निकाला था जो हमारा 15 आया था, उसी तरह से इसमें भी RTH आएगा आपका 15 ही। सेम तरीका वही होता है, ओपन सर्किट करना होता है, इधर से देखना होता है, जो भी आपका इस कॉम्बिनेशन आ जाएगा R इक्विवेलेंट दैट विल बी योर RTH। अब ISC हम लोग ने शॉर्ट करके यहाँ पे क्या निकालना है, ISC निकालना है। अब ISC निकालने के लिए आपने देखा कि RL जो है इसे हटा दिया, इसकी जगह इसको शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का लास्ट एक्सपेरिमेंट में RL ये था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वायर लेंगे इस तरह से, ये हम लोग वायर लेंगे और इस RL को यहाँ से रिमूव करेंगे और ये यहाँ पे, ये देखिए इसी लाइन में हमको कहीं जोड़ना होगा, तो हमने यहाँ रखा। अब ये जो है यहाँ लाना है हमको, तो इस पूरी लाइन में जहां भी चाहिए आप जोड़ सकते हो, तो मैंने इसे यहाँ जोड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसे यहाँ से शॉर्ट किया तो यहाँ से एक ISC बहने लगेगा, जिसको मेजर करने के लिए ये जो एमीटर है ये इसे मेजर कर लेगा। देखिए यहाँ जो एमीटर कनेक्टेड है ये इस ISC को मेजर करेगा। दिख रहा है आप लोगों को ये एमीटर कनेक्टेड, तो यहाँ पे इस ISC को ये मेजर करने लगेगा। अब ISC आने के बाद में आपको IL लोड से कितना करंट बह रहा है वो निकालना है। तो I लोड जो होगा वो आपका होगा, इट इज इक्वल टू ISC इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय RL प्लस R इक्विवेलेंट हो जाता है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ IL। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये होने के बाद में हम लोग को इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन टेबल लेना होगा अलग अलग वैल्यूज के लिए। ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मल्टीमीटर का मतलब घुमाकर आप लोगों को अलग अलग वोल्टेज सप्लाई देना होता है, जिससे आपका अलग अलग ISC और अलग अलग IL आने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो एक परफेक्ट नहीं आता है, जितना आप हाथ से निकालोगे कैलकुलेट करके ये इतना परफेक्ट नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ एरर मिलता है। तो इसी तरह से जैसे लास्ट टाइम आपने एक एरर निकाला था, उसी तरह यहाँ पे भी परसेंटेज एरर निकालना होता है, उस परसेंटेज एरर को निकाल के यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमारा नॉर्टन्स थ्योरम को खत्म करेंगे। थैंक यू।